और चलिए शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद को मंजूरी दे दी है। ऐसे में आपको बताते चलेगी तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा खरीद पूरी तरह से देश में ही होगी, बख्तरबंद गाड़ियां खरीदी जाएंगी। तो एक बड़ी राहत भरी खबर ये मानी जा रही है रक्षा क्षेत्र के लिए, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बहुत बड़ी सौगात 1.5 लाख करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी दी गई। खरीद पूरी तरह से देश में ही होगी, इस बार किसी भी तरह से विदेशी खरीदी नहीं की जाएगी। बंद गाड़ियां खरीदी जाएंगी और जो बंद गाड़ियां हैं जब उसे खरीदा जाएगा तो उसे ठीक तरीके से कैसे यहां पर सही तरीके से सुचारू रूप से चलाना है, उसको लेकर भी जिक्र यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से किया गया है। तो अहम जानकारी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद को मंजूरी दे दी है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां 3 दिवसीय संघ की प्रांत प्रचारक बैठक आज से 3 दिन तक चलेगी। बैठक में शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की योजना पर चर्चा होनी है। बैठक में संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा होगी, जहां संगठन के कार्य की प्रगति और अनुभवों पर मंथन किया जाएगा। मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले भी इस दौरान बैठक में शामिल होंगे। तो संगठन की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में तमाम पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रहेगी। अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर भी इस दौरान मंथन किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी मंथन किया जाना है। तो बड़ी खबर, सत्ता को मजबूत करने के साथ साथ ही संगठन को भी मजबूत करने की तैयारी लगातार की जा रही है और उसी सिलसिले में अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बहुत बड़ी बैठक मानी जा रही है, जहां पर कई मुद्दों के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर भी चर्चा होगी। 3 दिवसीय संघ की प्रांत बैठक है, आज से ये बैठक की शुरुआत हो जाएगी, जो 3 दिवसीय बैठक मानी जा रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। मानसून सत्र को लेकर बैठक बुलाई गई है। 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक होगी। संसद सत्र की कार्यवाही को लेकर चर्चा होगी। बड़ी खबर, सभी दलों के प्रतिनिधि से भी इस दौरान बातचीत की जानी है। तो केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मानसून सत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक होगी, जहां आपको बताते चले कि संसद सत्र की कार्यवाही को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और निश्चित तौर पर विपक्ष भी अपनी अपनी रीति नीति के तहत इस बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और कोशिश यही रहेगी सत्ता पक्ष को कैसे आड़े हाथ लिया जा सके। लेकिन सत्ता पक्ष की भी पूरी तैयारी इस बैठक में देखने को मिल पाएगी, जहां जब 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक होगी और मानसून सत्र को लेकर चर्चा इस बैठक में होनी है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार का फ्यूल बैन पर यू टर्न। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। पुरानी गाड़ियां नहीं होंगी जब्त, सिरसा की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने CAQM को एक पत्र लिखा है। जनता को नहीं होने देंगे परेशान, किसी भी तरह से कोई परेशानी आम जनमानस को ना हो, दिल्ली वासियों को ना हो। दिल्ली की CM जनता के साथ खड़ी है, ये सिरसा की तरफ से कहा गया है। क्योंकि आपको बता दें कि 1 जुलाई से एक नियम लागू हुआ था, जहां पर अगर जिन गाड़ियों की उम्र निकल चुकी है उनको ईंधन नहीं मिलेगा, चाहे वो पेट्रोल डीजल यहाँ पर क्यों ना हो, 10 से 15 साल अगर पुरानी हो चुकी है। और उसको लेकर अब एक यू टर्न दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया, जहां कहा कि पुरानी गाड़ियां अब जब्त नहीं होंगी किसी भी तरह से। और दिल्ली सरकार ने CAQM को पत्र भी इस दौरान लिखा है। करनी है और माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर आज इस बात को दोबारा से सुनिश्चित किया है। दिल्ली के लोगों को जो कठिनाइयां 10 साल की बीमारी कारण आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। इन सब के लिए वो जो भी करना पड़ेगा, एड़ी चोटी तक का उनका अगर जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है, उनके साथ ये वादा है और दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। हमने दिल्ली को भी सब हवा को भी साफ करना है, दिल्ली में एक्वे लेवल भी नीचे लेके आना है, दिल्ली के बच्चे भी साफ हवा ले सकें, यह भी चिंता करनी है। और उनके साथ उनके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई, उनके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई चीजें भी उनसे ना छीनी जाएं, इसकी भी चिंता दिल्ली की सरकार करेगी। धन्यवाद। जब हमने CAQM को बताया कि जब पड़ोसी शहरों में 1 नवंबर हो या 4 जो मार्च का 7 का, उन्होंने सभी NCR का कहा है। अच्छा तो होगा कि जब सारे NCR में ही लागू हो तभी से दिल्ली में लागू हो। अगर वरना पार्टली इंप्लीमेंट वो करेंगे गुड़गांव में, वो जो आदेश करेंगे मानेंगे, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, फिर भी और दिक्कतें कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएंगी। बिहार राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, ओवैसी की पार्टी ने अब इच्छा जाहिर की है। लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी गई। बड़ी खबर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
अख्तरुल ईमान ने चिट्ठी लिखी है, जहां महागठबंधन में शामिल होना चाहती है AIMIM पार्टी। चिट्ठी में लिखा गया है कि सेक्युलर वोटों का बिखराव रोकना बेहद जरूरी है। 2020 और 2024 में ही प्रयास असफल रहे थे, लेकिन इस बार असफल ना हो इसके लिए AIMIM पार्टी शामिल होना चाहती है, एक इच्छा जाहिर की है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक सूचना इस पूरे मामले को लेकर सामने आई नहीं है, लेकिन देखना बेहद महत्वपूर्ण कि अब महागठबंधन की तरफ से किस तरह का रिएक्शन सामने आता है ओवैसी के इस प्रस्ताव को लेकर। तो बड़ी खबर बिहार राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है, क्योंकि इसी साल के अंत में, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी को लेकर लगातार हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने वोट बैंक और जनादेश को मजबूत करने की कोशिश और सियासी प्रसाद बिछा रही है, जिसके चलते अब AIMIM पार्टी मैदान में कूद चुकी है। लखनऊ से बड़ी खबर, क्लस्टर्स लॉन्चिंग का आयोजन हुआ है। बड़ी खबर, सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। 26 जिलों में 27 क्लस्टर्स पर काम होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, क्लस्टर से होगी रोजगार की भरमार, जहां यूपी लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आगे कहा गया कि एक्सप्रेसवे को अब नई पहचान मिलने जा रही है, तो लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। महज बड़ी सौगात की बारी है जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे हाईवे, कई एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं और उसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है, जहां पर एक्सप्रेसवे को अब नई पहचान के तौर पर यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लस्टर्स लॉन्चिंग का कार्यक्रम यहां पर किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि अब लॉन्च हो चुका है। 26 जिलों में 27 क्लस्टर्स पर अब काम किया जाएगा। एक्सप्रेस वे के दोनों ओर 10,000 एकड़ लैंड एक साथ 27 ऐसे क्लस्टर विकसित करने में मदद करेगा। यह एक नए भारत के, उस नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जिसने अपने को बेमारू राज्य से अब भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है और विकसित भारत की संकल्पना में अपनी भूमिका के निर्वहन करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। एक बड़ा अभियान है और मेरा यह मानना है कि इन्वेस्टमेंट की पहली शर्त होती है सुरक्षा और लैंड बैंक, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कनेक्टिविटी की सुविधा हो से। इसमें ये सभी कुछ आज यूपी के अंदर उन्हें प्राप्त होंगे। हमने जितने भी एक्सप्रेसवे बनाए हैं, इन एक्सप्रेसवे में सर्विस लेन की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। मैं स्वयं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर मैं औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री जी, दोनों मंत्री भी मेरे साथ में थे और हम लोगों ने 91 किलोमीटर की यात्रा को सड़क मार्ग से तय किया। अगली बड़ी खबर, दिल्ली मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, जहां जनसेवा सदन का सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से उद्घाटन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैंप कार्यालय का उद्घाटन करेंगी। जनसेवा सदन का सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से उद्घाटन किया जाएगा, एक बड़ी सौगात दी जाएगी। ये वन महोत्सव का कार्यक्रम अपने आप में एक सरकार के द्वारा किया हुआ वो प्रयास जो दिल्ली में पर्यावरण के महत्व को जन जन से जोड़ने वाला है। आज सरकार ने निर्णय किया है कि इस मानसून सीजन में हम 70 लाख पौधे पूरे दिल्ली भर में लगाने वाले हैं और उसके लिए हम दिल्ली की सभी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं को जोड़ते हुए वहां पर्यावरण रक्षक के नाम से लोगों को दायित्व देते हुए पूरी दिल्ली को हरा भरा करने का काम हम करेंगे। मैं अपने पर्यावरण मंत्रालय को, हमारे मंत्री सिरसा जी को बधाई देती हूं कि आज का ये कार्यक्रम एक पूरी दिल्ली को प्रेरणा देने वाला है। जब आप पर्यावरण से जुड़े हुए हर विभाग को, हर व्यक्ति को, हर संस्था को आपने सम्मानित भी किया और उनके जिम्मे काम भी लगाया कि मिल करके दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करना है।
कांवड़ यात्रा पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार सियासत हो रही है और अखिलेश यादव का एक और बयान, कांवड़ यात्रा कोई नई बात नहीं है, कांवड़ यात्रा के लिए कोई सुविधा नहीं है, कांवड़ियों के लिए अलग रूट नहीं बनाए गए हैं। योगी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा निशाना साधा गया। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि करीब 10 साल से बीजेपी की सरकार है, कांवड़ियों के लिए बीजेपी ने आज तक कुछ भी विशेष नहीं किया है। तो बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से राज्य सरकार यानी कि बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए अखिलेश यादव नजर आए। कांवड़ियों को लेकर पहले ही सियासत हो रही थी और अब अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आना। हुए हादसे के बाद बाबा बागेश्वर का बड़ा फैसला, जहां बाबा बागेश्वर अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, पूजा यज्ञ हनुमान चालीसा होगी, बाबा बागेश्वर की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर के धाम में जब यहां पर कथा चल रही थी तो उस दौरान टीन शेड नहीं बल्कि टेंट गिर गया था, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक श्रद्धालु यानी कि एक भक्त की मौत भी हो गई है। हालांकि अभी घायल कितने हैं इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं आई है, लेकिन बाबा बागेश्वर का चूंकि जन्मदिन है तो इस मौके पर अब बाबा बागेश्वर की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरह से कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा, वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, महज हनुमान चालीसा होगी, पूजा और यज्ञ कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बाबा बागेश्वर पर अखिलेश यादव का निशाना, जो है ये कथा हमारे घर फ्री में कर दे, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। अखिलेश यादव ने कहा कि आप हमारे यहाँ भी कथा करा दें। तो बड़ी खबर, जहां अखिलेश यादव लगातार बाबा बागेश्वर को आड़े हाथ ले रहे हैं और अब एक और बार बयान यहाँ पर जारी किया गया, जहां उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर एक बार फ्री में हमारे घर आएं और एक बार कथा कर जाएं। तो अखिलेश यादव का बड़ा निशाना, एक कथा हमारे घर पर बाबा बागेश्वर फ्री में करते। साथ ही उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ भी कथा करा दें। उत्तर प्रदेश को विकास पथ पर आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने